प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट हैज या हैव बीन बिफोर प्लस अदर वर्ड प्लस टाइमिंग। ओके, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का यूज होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट का रूल है सब्जेक्ट हैज बीन प्लस बिफोर प्लस अदर वर्ड प्लस टाइम। प्लूरल स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट हैव बीन बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। बिफोर होती है जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करते हैं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है वो। एग्जाम्पल फर्स्ट देखिए, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। सिंस और फोर का करेक्ट यूज आपको आना चाहिए। सिंस क्यों यूज करते हैं, फोर क्यों यूज करते हैं, टाइमिंग। निश्चित समय के लिए सिंस का यूज होता है, अनिश्चित समय के लिए फोर का यूज होता है, जो मैंने अगले कई वीडियोज में बताया है। देखिए, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। सुबह जो है ना निश्चित समय है। नेक्स्ट देखिए, वह जो है ना सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक है, इसलिए इसमें हैज का यूज हुआ है। हैज बीन प्लस बिफोर प्लस अदर वर्ड, ओके, प्लस टाइमिंग। ये ध्यान रखना है। सिंस और फोर का आपको करेक्ट यूज करना है। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब का भी आपको करेक्ट यूज करना है। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल, वे शाम से क्रिकेट खेल रहे हैं। जो समय के साथ कार्य जारी रहता है उसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। जो वर्तमान में समय के साथ कार्य जारी रहा, कंटिन्यू रहा। ओके, वे शाम से क्रिकेट खेल रहे हैं। They have been playing cricket since evening. They have been playing cricket since evening. Okay, ये आपका एग्जाम्पल है। सब्जेक्ट हैव बीन बिफोर प्लस अदर वर्ड प्लस टाइमिंग। ओके, ये आपका स्ट्रक्चर है। इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो है ये सेंटेंस ट्रांसलेशन हुआ है, ट्रांसलेट हुआ है। नेक्स्ट देखिए, इसमें जो है सिंस का यूज हुआ है। इवनिंग के लिए इसमें सिंस का यूज हुआ है क्योंकि ये निश्चित समय है। ओके, पॉइंट ऑफ टाइम है। नेक्स्ट देखिए, वह पिछले 1 घंटे से गाना गा रहा है। वह पिछले 1 घंटे से गाना गा रहा है। वह पिछले 1 घंटे से गाना गा रहा है। He has been singing for the last 1 hour. He has been singing for the last 1 hour. सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए इसमें हैज बीन का यूज हुआ है, बिफोर प्लस अदर वर्ड प्लस टाइम। ओके, ध्यान रखिए। घंटे के लिए भी जो है फोर का ही यूज होगा। नेक्स्ट देखिए नेगेटिव। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर देखिए। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नेगेटिव के स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट हैज या हैव नॉट बीन प्लस बिफोर प्लस अदर वर्ड प्लस टाइम। ओके, ये भी आपको ध्यान रखना है। सब्जेक्ट यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हैज नॉट बीन बिफोर प्लस अदर वर्ड प्लस टाइम, ये ध्यान रखना। यदि प्लूरल सब्जेक्ट है, एक से अधिक, तो सब्जेक्ट हैव नॉट बीन बिफोर प्लस अदर वर्ड प्लस टाइम। ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं कई दिनों से ठीक से नहीं पढ़ रहा हूँ। मैं कई दिनों से ठीक से नहीं पढ़ रहा हूँ। I have not been studying properly for many days. I have not been studying properly for many days. मैं कई दिनों से ठीक से नहीं पढ़ रहा हूँ। I have not been studying properly for many days. वे कई दिनों से स्कूल नहीं जा रहे हैं। वे कई दिनों से स्कूल नहीं जा रहे हैं। They have not been going to school for many days. They have not been going to school for many days. वह 2 हफ्तों से अभ्यास नहीं कर रहा है। वह 2 हफ्तों से अभ्यास नहीं कर रहा है। He has not been practicing for 2 weeks. He has not been practicing for 2 weeks. वह 2 हफ्तों से अभ्यास नहीं कर रहा है। He has not been listening to music for 2 days. वह 2 दिन से गाना नहीं सुन रहा है। नेक्स्ट देखिए इंटेरोगेटिव। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस देख लीजिए, जिसका स्ट्रक्चर है हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस अदर वर्ड प्लस टाइम। ओके, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस अदर वर्ड प्लस टाइम। ओके, और यदि प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैज
यदि प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव सब्जेक्ट बीन प्लस बिफोर प्लस अदर वर्ड प्लस टाइम। ओके, फॉर एग्जाम्पल क्या आप सुबह से पढ़ रहे हो? क्या आप सुबह से पढ़ रहे हो? हैव यू बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग? हैव यू बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग? क्या वह 2021 से यहाँ काम कर रही है? क्या वह 2021 से यहाँ काम कर रही है? Has she been working here since 2021 या 2021? Has she been working here since 2021? क्या वे 2 घंटे से खेल रहे हैं? नेक्स्ट, क्या वे 2 घंटे से खेल रहे हैं? Have they been playing for 2 hours? Have they been playing for 2 hours? क्या वे 2 घंटे से खेल रहे हैं? क्या वह कई दिनों से मेहनत कर रहा है? क्या वह कई दिनों से मेहनत कर रहा है? Has he been working hard work for many days? Has he been working hard for many days? ध्यान रखिए, आपको जो है ना इंटरोगेटिव में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज करना, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद बिफोर प्लस अदर वर्ड। ओके, टाइम का भी आपको सिंस और फोर का करेक्ट यूज करना है। ध्यान रखिए, जो है सिंस और फोर जब समय तय हो, यानी कि सिंस 5 o'clock, सिंस मंडे, सिंस जनवरी, सिंस जो भी ईयर होती है, सिंस 6 PM, सिंस मॉर्निंग, आफ्टरनून, तो इस तरह से जो है सिंस का यूज होगा। ये निश्चित समय है। फोर का यूज होता है समय की अवधि, फॉर 2 hour, फॉर ए वीक, फॉर मैनी डेज, फॉर ईयर, फॉर मंथ। तो इन चीजों के लिए जो है अनिश्चित समय, तो इसमें जो है फोर का यूज होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के WH सेंटेंस, WH वाले प्रश्नवाचक, जिसका स्ट्रक्चर है WH वर्ड्स हैज या हैव, सब्जेक्ट बीन, बिफोर प्लस टाइम। ओके, ये ध्यान रखना है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो WH वर्ड, हैज सब्जेक्ट बीन, बिफोर प्लस टाइम प्लस अदर वर्ड। ओके, और यदि प्लूरल सब्जेक्ट है WH वर्ड, हैव सब्जेक्ट बीन, बिफोर प्लस टाइम प्लस अदर वर्ड। ओके, ध्यान रखना है। देखिए, वह यहाँ कब से काम कर रही है? वह यहाँ कब से काम कर रही है? सिंस व्हेन ही सी बीन वर्किंग हियर। सिंस व्हेन हैज सी बीन वर्किंग हियर। वह यहाँ कब से काम कर रही है? वे कितने समय से खेल रहे हैं? हाउ लॉन्ग हैव दे बीन प्लेइंग। हाउ लॉन्ग हैव दे बीन प्लेइंग। बच्चे कब से शोर मचा रहे हैं? सिंस व्हेन हैव द चिल्ड्रन मेकिंग नॉइस। सिंस व्हेन हैव द चिल्ड्रन बीन मेकिंग नॉइस। कहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं? फ्रॉम वेयर हैव यू बीन स्टडिंग। फ्रॉम वेयर हैव यू बीन स्टडिंग। वह कितने समय से गाड़ी चला रहा है? वह कितने दिनों से गाड़ी चला रहा है? हाउ लॉन्ग हैज ही बीन ड्राइविंग। हाउ लॉन्ग हैज ही बीन ड्राइविंग। हाउ लॉन्ग हैज ही बीन ड्राइविंग। वह कितने दिनों से गाड़ी चला रहा है?